हेलो दोस्तों। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं एक तो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में और दूसरा क्विक पार्ट के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स आपने पहले भी देखा हुआ है। शेप के अंदर हमारे पास ये एक ऑप्शन था जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स मतलब इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करके इस तरीके से और इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फर्दर, और जहाँ चाहें इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। वही चीज़ हमारे पास प्री डिफाइंड या कह लीजिए पहले से बनी हुई है इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद आता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये ऐसे इंसर्ट होके आ जाएगा। फर्दर आपको इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं तो शेप फिल में जाके आप यहाँ से इस तरीके से कलर पे काम कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी इसके अंदर कंटेंट है आप टाइप कीजिए, अपने आप ही वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक था टेक्स्ट बॉक्स। अगली चीज जो बड़ी ही कमाल की है जिसे हम बोलते हैं क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ हमें क्विकली चाहिए। जैसे वो आपकी कंपनी का एड्रेस हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, मतलब इमेज, कोई लेटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप बार बार काम करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में बार बार कोई एक लेटर है या डिज़ाइन है, वो बार बार यूज़ में होता है और बार बार आप जाते हैं पुराने वाले सेट से कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो इसी जगह पे आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा क्विक पार्ट। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, नेल्सन लिखा मैंने और कर्सर को उसके ऊपर रखते हुए मैं फंक्शन की F3 यानी जो शॉर्टकट मैं जिस नाम से सेव करूँगा उस शॉर्टकट को लिख के वहाँ पे रख के कर्सर को फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। या तो कर्सर को उस जगह पे रख के क्विक पार्ट में आने के बाद जहाँ यहाँ सामने दिखा दे तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जरूरी नहीं है कि यहीं पे होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल होती और टेबल के अंदर यही कंटेंट चाहिए होता है तो कर्सर मान लीजिए मैं इस बीच में रखता हूँ और यही लिख देता हूँ नेल्सन और यहाँ कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, यानी आप कोई एड्रेस, कोई फोटो, जो भी चाहें इस जगह पे क्विक पार्ट में सेव कर सकते हैं। क्विक पार्ट सेव करते हैं कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं, दो चीज़ें मतलब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। बिल गेट्स की एक कोट है, वो कोट लिखते हैं और उसको सेव करना और डिलीट करना दोनों सीखते हैं और यहाँ क्विक पार्ट हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। If you are born poor, then it's not your mistake, but if you die poor, then surely it's your mistake। ठीक है। यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है, हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है। इसको कहने वाले का नाम था बिल्लू बार्बर। ठीक है। बिल गेट्स। मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ ऐसे लिख दिया, अगर फर्दर आप इसको कुछ और भी चेंज करेंगे तो वो वैसे ही सेव होगा। अब मान लीजिए इस चीज़ को मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा लेटर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको करना ये है कि कंटेंट को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। यानी पहला हमारा स्टेप क्या है? सेलेक्ट करना। दूसरा स्टेप क्या है? क्विक पार्ट पे आइए। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट गैलरी, यानी जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसको मुझे सेव करना है। कहाँ पे? क्विक पार्ट में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा इसका नाम क्या रखना है। जैसे इससे पहले आप एग्जाम्पल जो देख रहे थे नेल्सन आर था, तो मैं यहाँ पे बिल रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। बिल, या फिर पूरा नाम लिख देते हैं बिल गेट्स। ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ छोड़ दीजिए और हमने कर दिया ओके। ठीक है। ये तो हो गया लिखने का काम कि यानी वो सेव हो गया अब उसमें। ठीक है। ट्राई कर देते हैं। बिल गेट्स हमने लिखा और यहाँ प्रेस कर दिया F3। देख रहे हैं? एकदम बढ़िया शॉर्टकट तरीका। तो क्या सिर्फ लिख के यहाँ से सेव कर देने से वो उस कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया? नहीं, अभी भी पूरी तरीके से सेव नहीं हुआ है। पूरी तरीके से सेव कब होगा वो समझते हैं। जैसे देखिए मैं फाइल को क्लोज करने जाता हूँ, कहता है वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट वन। यानी ये जो फाइल आप खोल के इस पर कुछ काम कर रहे थे, क्या कोई उसका कॉपी वगैरह सेव करना है क्या? हमने कहा नहीं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, डॉक्यूमेंट तो ब्लैंक है। हमने कहा डोंट सेव। लेकिन इस चीज़ को मिस मत करिएगा, वरना जो भी आपने मतलब यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बोल लीजिए या फिर क्विक पार्ट, ये चीज़ आपकी सेव नहीं होगी। कह रहा है कि आपने कुछ मॉडिफाइड किया है बिल्डिंग ब्लॉक्स में। ठीक है। या तो कवर पेज, हेडर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं? हमने कहा यस, वो हम सेव करना चाहते हैं। जैसे ही हमने सेव क्लिक किया तो अब वो हमारी मतलब चीज़ बिल गेट्स सेव हो चुकी है। अब मैं लिखता हूँ बिल गेट्स और F3। देख रहे हैं? इवन देखिए वो साइज़ भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। यहाँ पे रेड कलर सेव किया था, रेड कलर। और अब हमने एक चीज़ तो समझ लिया कि मतलब पहला हमारा काम क्या है?
राइट कर लेना अपने कंटेंट को। दूसरा हमारी बात क्या है, राइट करने के बाद सेलेक्ट। तीसरा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट। फोर्थ स्टेप सेव करना नहीं भूलना है एंड में। अब डिलीट करने की बात पे चलते हैं हम। ठीक है, डिलीट करना है तो इंसर्ट पे आइए, क्विक पार्ट पे आइए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इस जगह पे हम आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो नाम आ रहा है यही वो नाम है जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है। तो अब देखिए ऐसे मैं बिल बिल ढूंढूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका आपको सिखाता हूँ, नेम के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पूरा एकदम नाम से सीक्वेंस में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए बिल को ढूंढना आसान है, बिल गेट्स हमें मिल गए। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। देखिए इंसर्ट दबाएंगे तो यहाँ पे वापस ये मतलब अगर मैं इंसर्ट क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा और इसी को क्लिक करके मैं कर देता हूँ डिलीट। कह रहा है क्या आप कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। जैसे यस किया आप देख रहे हैं बिल गेट्स जी उड़ गए यहाँ से। हमने किया क्लोज। अगेन देखिए जब मैं सेव कर रहा हूँ तो दोबारा पूछ रहा है कि क्या आप बिल्डिंग ब्लॉक्स में फिर से आपने कोई बदलाव किया, क्या उसे सेव करना चाहते हैं, हमने किया यस। चलिए तो अब देख लेते हैं कि चेंजेस हमारे मतलब सेव हो गए या नहीं। हमने किया बिल बिल गेट्स और ये हो कर दिया F3। अब दिख रहा है F3 दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। वही नेल्सन ट्राई करके देख लेते हैं, नेल्सन, ये हमने डिलीट नहीं किया है, आ गया। तो दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें आप टेबल वगैरह भी इंसर्ट करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतनी चीज़ें हो। टेबल है, टेबल के ऊपर आपने मान लीजिए बहुत सारा काम वाम किया है तो देखिए टेबल मैंने सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो भी मेरा मतलब कंटेंट है उसको सेलेक्ट करके सीधा यहाँ सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम जानेंगे वर्ड आर्ट के बारे में। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन लिख सकते हैं। और ड्रॉप कैप होगा तो ये मतलब छोटा सा जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और सिंबल और इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट में, देन वी विल मूव टू डिज़ाइन टैब। ठीक है, बाय बाय।